नो क्वेश्चन, चले आगे अपन। ठीक है, वापिस से पढ़ते हैं अपन। यहां से पढ़ना है खैर अपने को। श्री योगींद्र देवकृत, यही योगींद्र देवकृत शावकाचार्य में कहा है। पढ़िए सपना जी, यही यही से। यही योगेंद्र देवकृत श्रावकाचार्य में कहा है, दंसन भूमिहं बाहिरा जिय वय रुखम न हुंति। इस सम्यक दर्शन भूमिका बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। बिल्कुल बराबर। क्या कहा यहाँ पर? दर्शन भूमि हम बाहिरा, सम्यक दर्शन की भूमि से जो बाहर है, उन जीवों के वय रुखम, रुख माने वृक्ष, व्रत रूपी वृक्ष न होती, नहीं होते। सम्यक दर्शन भूमि का बिना व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। बिना भूमि के पेड़ लगता है क्या? देखे आपने बिना भूमि पे पेड़ लगे हुए? भूमि है ही नहीं और पेड़ लग रहे हैं। जमीन के बिना वृक्ष नहीं होते, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, सम्यक चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम पाते हैं। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होता। इसलिए जिन जीवों के सम्यक दर्शन नहीं है, उनके वास्तविक आचरण रूप सम्यक चारित्र नहीं होता। और देखो, जिनके सम्यक दर्शन नहीं है उनके ही सम्यक चारित्र नहीं होता, तो सम्यक दर्शन का कारण जो तत्व ज्ञान है वही जिनके नहीं है, तो उनके यथार्थ आचरण कैसे हो जाएगा? हो सकता है? बताइए। हमें उस आचरण की महिमा होती है जिस आचरण में तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं, जबकि यहाँ वो उसको कह रहे हैं कि जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे वास्तव में उनका आचरण यथार्थ हो ही नहीं सकता। वे जो भी काम कर रहे हैं वे या तो लौकिक ख्याति पूजा लाभ के लिए कर रहे हैं या परलोक में इंद्रिय विषय भोगों के लिए कर रहे हैं। यथार्थता जो है वो बिना सम्यक दर्शन के नहीं होती। ये बात यहाँ कही जा रही है। समझ में आया बराबर? वही विशेष बतलाते हैं। अभी उसी को और विशेष रूप से पूरा क्लियर करके उसका पूरा डिटेल करेंगे। बात इतनी सी कहनी है लेकिन उसको विस्तार से समझाएंगे। क्या बात समझाएंगे? कि बिना सम्यक दर्शन के चारित्र नहीं होता। सीधी सी बात ये है, जिसके सम्यक तो नहीं है उसके अभी चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि ये सब संभव नहीं है। अरे जिसको तत्व ज्ञान ही नहीं है तो वो क्यों कर रहा है, उससे पूछो क्यों कर रहे हैं भैया तुम? क्या पता करना हम करेंगे तो कुछ फल लगेगा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन करने के कारण करना वो अलग चीज है और सहज होना अलग चीज है। हम क्रियाओं को आचरते हैं जबकि क्रियाएं होती है। परिणाम और अभिप्राय सुधारना चाहिए, वो सुधारते नहीं है, सुधारते हैं क्रिया। परिणाम और अभिप्राय सुधारोगे तो क्रिया सुधरेगी और क्रिया सुधारे सुधारे भी नहीं सुधरेगी। तो जिस पे चाहिए जोर उस पे है ध्यान नहीं, और जिस पे कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए उस पे पूरा फोकस।
परिणाम और अभिप्राय पे दृष्टि नहीं है और क्रियाओं में पूरी दुनिया ने पूरी ताकत लगा रखी है। सारी दुनिया में आप पूछो तो यही क्वेश्चन आएंगे अधिकांश के कि भैया इस हाथ से करना चाहिए कि इस हाथ से करना चाहिए, है पूजा कौन सी पहली करनी चाहिए, अष्टद्रव्य में लौंग चढ़े हुए फूल चढ़े हुए लौंग से पूजा करनी चाहिए कि बिना फूल चढ़े हुए लौंग से करनी चाहिए, शांति धारा छोटी करनी चाहिए कि बड़ी करनी चाहिए। लोगों के क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि अपन क्या बोलो। मंदिर का जो दरवाजा है वो दक्षिण दिशा में है तो उसको पूरब में कैसे करे, उत्तर में कैसे। मंदिर के ध्वजा की जो ध्वजा है वो कौन सी दिशा में फेरना चाहिए, किचन का दरवाजा कौन सी दिशा में खुलना चाहिए। माने ये सब चीजें जिनका धर्म से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है, उनकी चर्चा धर्म के नाम पे होती रहती, होती कि नहीं होती बताइए। किसी का अनुभव है कि नहीं ये सब? और एक दो उदाहरण आप भी दे सकते हो। मैंने तो फिर भी जो है जो थोड़ा बहुत ही मेरे को ध्यान में आया तो मैंने दिए। आप लोगों को तो और ध्यान में होगी ना, किसी को ख्याल में हो तो बताओ एक आध उदाहरण, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। रेज द हैंड। कोई नहीं, जीवन में कुछ तो दिखता होगा ना, जीवंतता है भाई, प्रैक्टिकल जीवन का कोई उदाहरण देखा होगा ना आप लोगों ने। सुभाष जी बोलिए। ऐसी बात है हमारे यहाँ चलती भैया मंदिर में। धंधो तक पूरे सिर पर ही लेना चाहिए, कोई बोलता नहीं आपको ही लगाना चाहिए, कोई बोलता अष्टदेव पूजा जैसे करती है तो पूजा में पहले पानी चढ़ाना चाहिए, बाद में नहीं चढ़ाना चाहिए। छोटी बातें बहुत चलती है हमारे यहाँ पे। पर मजे की बात इतनी है कि इनको अगर कुछ समझाने को गया तो अपने को नास्तिक समझते। ये रीति रिवाज छोड़ दिया इन्होंने, ये खाली किताब लेके बैठते, इनको कुछ समझता नहीं, इनकी बात सुनो मत। बराबर है। दीपक पहले लगाना चाहिए, दीपक के ऊपर से 3 दफे ऐसा हाथ घुमा के उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसी हमारे यहाँ बातें चलती, बहुत चलता है क्या, और वो बहुत है, वो आशीर्वाद लेके। अब हमारे यहाँ कई बार तो लोगों प्रसाद खा के भी धर्म मानते हैं, प्रसाद लेते हैं ऐसे ही, प्रसाद लेके यूं करेंगे पूरा क्या। तो घर है हमारे अपन सब ऐसे, किसको बोले किसको क्या करे। हाँ, वो तो कुछ नहीं, बोलने की बात ही नहीं है, तो अपन खुद ही समझ सकते हैं बस। वो हमारे सिर पे उन्होंने ठप्पा लगा दिया, ये जयपुर वाले हैं, इनको कुछ जमता नहीं, इनको कुछ ये करने की तकलीफ लगती, करके खाली किताब पढ़ते बस, बढ़िया। ऐसा ठप्पा लगा। बोलो नेल जी। भैया अभी आजकल हमारे मंदिर में एक वो 48 दीपक लगाकर भक्तांबर पाठ की प्रथा चालू हुई है। जो 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 न हो वो कम है इस पंचम काल में। मतलब अभी पहले तो नहीं होता था, हर हफ्ते ही होता था शनिवार इतवार को। अब तो वो एक एक जन नाम दो और 48 दीपक लगाओ, स्वर्णमय दीपक लगाओ। नाम के भी तो पैसे लगते होंगे, फ्री में थोड़ी नहीं हो जाता। मतलब उसके बाद फिर शांति धारा आदि की बोली। बहुत चक्कर है भैया, बहुत। संसार बड़ा विचित्र हो चुका है। धर्म समझना नहीं है और धर्म को करना है, जबकि धर्म कुछ भी नहीं, सबसे सरल काम है। समझने की चीज है, उसको करने की चीज मान रखी है, और जो करने की जो समझने का काम है उसको करते नहीं। समझने को करना बना रखा है। अब देखो वही विशेष बतलाते हैं, देखो अभी और बहुत बताएंगे, अभी तो एक एक बातें इसमें, एक आध कम नहीं है, अभी तो बहुत बातें हैं। आज क्या बात है, आज लोग कई लोग नहीं अपने। रितु जी पढ़ेंगे, रितु जानवी जी, हाँ, पढ़िए। अर्थ से पढ़ना है ना। वही विशेष बतलाते हैं। वही विशेष बतलाते हैं
कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल इच्छा अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तब पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। इसी प्रकार अन्य जानना। देखो कितना बढ़िया लिखा है। सबसे बेसिक जो अपने यहाँ होता चलता है ना, जो सबसे ज्यादा, उसी का वर्णन किया उन्होंने। क्या चलता है अपने यहाँ सबसे ज्यादा? उपवास। उपवास, उपवास की होड़ लगती है। कब लगती है? वो भी अभी नहीं, अभी लॉकडाउन में कोई नहीं करेगा। जुलूस किसका निकलेगा यहाँ? एक उपवास भी कोई नहीं करेगा अभी। पूरे सबसे पूछ लेना, जितने से भी ये फोन लगा लगा के 4-4 खाने व्यंजन बन रहे होंगे, क्या कोई उपवास नहीं करेगा अभी। उपवास तब किए जाते हैं जब उसका सीजन आता है। उसका सीजन तब आता है जब जुलूस निकलते हैं। जुलूस निकलते हैं भादों के 10 लक्षण में। 10 लक्षण कितनी बार आते हैं बताइए आप लोग, कितनी बार आते हैं 10 लक्षण? अरे क्या बात है, आज लोग सोचते हैं कि मेरे को। हाँ, प्रीति जी ने आंसर दिया पहले, फिर आदित्य ने भी बोला, रितु जी ने भी बोला, सबने बोल दिया। चलो अब तक तो 3 बार आते हैं, 3 बार। अच्छा, हम कितनी बार मनाते हैं इसमें से, ये भी बता दो। हम कितनी बार मनाते हैं? हाँ, ईमानदारी बता रहे हैं सब लोग एकदम। 1 बार मनाते हैं हम। कितने अच्छे लोग हैं हम। 2 बार तो ऐसे ही आते हैं, तो 2 बार तो पता नहीं क्यों शास्त्र में लिखा है जी 3 बार है, बाकी आते तो एक ही है। भादों के होते हैं 10 लक्षण, बाकी क्या है कि 10 लक्षण है? क्यों? बाकी के 10 लक्षण तो अब लिख दिए शास्त्र जी में, तो अब अपन ने लिख दिए तो अब सब मानना पड़ा था। बाकी हमारे अंतरंग में तो एक ही बार है। 10 लक्षण कितनी बार आते हैं अंतरंग में? पूछो। क्यों ममता जी, कितनी बार आते हैं? आते तो 3 बार है। कितनी बार? 2 बार तो पता भी नहीं चलते होंगे। वो एक ही बार। अब तो और भी थोड़ा सा पता चलने लग जाता, बाकी पहले तो बिल्कुल एक ही बार का वो रहता था कि एक ही बार आते हैं। बस जो भी करना उस एक ही बार में होते थे। बाकी 2 तो कब आते थे जाते थे पता ही नहीं चलता था। सही है ना? है? यही स्थिति थी। और ये आपकी नहीं, मतलब सभी की स्थिति यही थी क्या? इसमें कोई बचा नहीं। तो अब ये क्या है, देखो ये जो व्यवहाराभासी है ना, पहले तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठता। क्या बहुत बड़ा काम करना है। देखो धर्म तो अंगीकार करना बहुत ही अच्छी बात है, प्रतिज्ञा लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा ना कि अपनी शक्ति कितनी है, विषय वासनाएं कितनी मिटी है, अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि कितनी है, कि उसके बिना ही कुछ भी काम करने लग जाएंगे। बताओ, विषय कषाय की वासना मिटाना आवश्यक है कि नहीं प्रतिज्ञा लेने के लिए? बताइए। आज अपन कोई भी बड़ी प्रतिज्ञा ले लें, समझ लो कोई भी प्रतिज्ञा ले लें, किसी ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली, किसी ने समझ लो और कोई अच्छी उत्कृष्ट प्रतिज्ञा ली, रात्रि जल का त्याग कर दे। तो ये जो भी प्रतिज्ञा ली है, ये प्रतिज्ञा लेना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रतिज्ञा धारण करना तो बहुत अच्छा गुण है। लेकिन क्या दोष, दिक्कत क्या है? देखो क्या बता रहे हो कि प्रतिज्ञा तो बड़ी ले ली
और अंतरंग में उस जाति की विषय कषाय की वासना अभी मिट्टी नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। जैसे तैसे क्या करें, क्या करे आदमी है, मैंने वो उसकी फिर औपचारिकताएं पूरी होती है और उस प्रतिज्ञा से परिणाम बहुत दुखी होते हैं। मैंने वो क्षण ऐसा याद आता है जैसे कोई किसी के घर में कोई मर जाता है ना, या घर में आग लग जाए, या कोई किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, तो वो क्षण अपन याद करते हैं ना। तो ऐसे ही ये जीव वो क्षण याद करता है, कौन सा, जिस दिन हमने उनके कहने से ये नियम ले लिया था, हमारी जिंदगी भ्रष्ट हो गई तब से। तो उसको प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव है। जिस जीव को ये भाव है कि हमको प्रतिज्ञा लेके हमने गलती की, और प्रतिज्ञा से जो जीव दुख का अनुभव कर रहा है, ये बताइए आप लोग मेरे को कि क्या उसको प्रतिज्ञा के प्रति आदर है? कि वो ये चाहता है कि बस अभी जैसे तैसे निप जाए, बस पूरी जैसे तैसे एक औपचारिकता पूरी करनी है क्या, कि भैया कर लो क्या? जैसे समझ लो किसी ने 3 उपवास के नियम ले लिए, ये उदाहरण ही दिया ना। जैसे जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है, और उपवास कितने नियम ले लिए, 3 के, और अब सहे नहीं जा रहे हैं। एक दिन बाद ही पानी याद आ रहा है, रात भर निकल नहीं रहा है, क्या घड़ी देख रहे हैं बार बार, नींद में उठ उठ के घड़ी देख रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं घर वालों से कितनी देर बची उजालो होने में। घर वाले के सो जाओ, सुबह पिला देंगे तुमको, काहे चिंता करत हो। भैया बहुत तकलीफ होते है, भगवान भी जल्दी दिन नहीं करत है। हे भगवान जल्दी दिन करो तो हम तुम्हारे दर्शन करें, और दर्शन करके कुछ जल आदि लेवे। तो प्रतिज्ञा तो बहुत बड़ी कर ली, अब बाद में पश्चात क्या हो रहा है, पीड़ा से दुखी हो रहा है। क्या पीड़ा हो रही है ना भयंकर, तो उस पीड़ा से दुखी है। और दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है। जैसे कोई रोगी होता है ना, कब मेरा रोग दूर होगा, कब रोग दूर होगा। रोगी को क्या लगता है मालूम, रोग होने पे आपने भी कभी अनुभव किया हो, बुखार वाले आदमी को कुछ नहीं सूझती है, एक ही चीज सूझती है बस। कभी आपको भी हाथ पैर के दर्द हुए कभी किसी को? जब दर्द होता है ना, तो दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बस एक ही चीज होती, हाथ दुखना बंद हो जाए, पांव दुखना बंद हो जाए, पेट दर्द होना बंद कर दे, घुटने दर्द होना बंद हो जाए। कुछ याद ही नहीं आती। बुखार आ जाता ना, मेरे को खुद को भी आए, कितने ही पुरुषार्थ कर लो आप, चलती नहीं कुछ भी। शरीर को बुखार एकदम पूरा थका के सुला देता है। आप चाहो भी कि मैं जाग के और कुछ करूं, कुछ नहीं होता है। शरीर बुखार पूरा आदमी को 1-2 दिन पूरा तोड़ देता है। क्या बुखार में आदमी बिल्कुल पस्त जैसा पड़ा रहता है, बस करे क्या बेचारा, ताकत नहीं रहती ना, शक्ति नहीं रहती है। तो जैसे तैसे पीड़ा सही नहीं जाती है, तो पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की तरह काल गंवाता है। तो ये जो उपवास कर बैठे जिसने, इसकी भी दशा ऐसी है। जैसे रोगी रोग की पीड़ा से दुखी है, ये भोजन पानी की पीड़ा से दुखी है। अच्छा अब क्या है, जब आपका उपयोग एक बार पीड़ा में चला गया, दिन भर आप रात दिन भोजन पानी इसी की सोच रहे हो, आपका उपयोग पूरा इसी में है कि कब उपवास की तारीख पूरी हो, दिन पूरे हो, और कब हम खाना पीना करें। तो आपका ध्यान धर्म साधन में है कि खाने पीने में, काय में ध्यान है आपका, बताओ। उस समय में आप अपने उपयोग को शुभोपयोग रूप रख रहे हो, कि आप खाने पीने के उपयोग रूप रख के अशुभोपयोग रूप परिणम रहे। मैंने आपकी परिणति कैसी चल रही है, आप अपने आप से पूछो कि आप उस समय पुण्य बांध रहे हो कि पाप बांध रहे हो, बताओ। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बांध रहा है उस समय जी? क्या बांध रहा है बताइए। पुण्य बांध रहा है कि पाप बांध रहा है जी? जो जीव
कैसे तैसे दिन पूरा करना चाहता है, रात पूरी करना चाहता है और पूरे टाइम अपने आप को रोगी जैसा पीड़ा रूप अनुभव करता है और धर्म साधन नहीं करता, तो वो जीव पुण्य बांध रहा है कि पाप बांध रहा है? ये मेरे को प्रश्न है, आप बताइए। रेज द हैंड। सब लोग अच्छा चैट में बता रहे पाप बांधता, पुण्य किसी ने नहीं लिखा। वाह, अपनी क्लास में सब तत्वज्ञानी लोग हैं। एकदम। तो धर्म साधन नहीं करता तो अब वो पंडित जी क्या कह रहे हैं उससे? देखो एक सलाह दे रहे हैं उसको, मानना हो तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने, कि भैया प्रथम ही सदती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं ले? क्यों? जितनी निपटी है उतनी ले ना। कौन ने तुमको मरने के लिए कहा कि हम 10 उपवास करके मरेंगे? मरने के लिए उपवास करने की कही क्या मरे? पहले तो 10 दिन का उपवास ठोक दे और नहीं सत्ती हो तो कैसे तैसे दिन काटे और अंतिम दिन हमारा ओम राम 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 नाम सत्य हो जाए। तो पंडित जी कह रहे करने की किसने कही है? जो लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके उसको निभाने के चक्कर में मर जाते हैं, तो वो प्रशंसा योग्य है कि नहीं, ये बताओ आप। आप हो सकता है कह सको कि आप भैया उपवास के अंदर ही उन्होंने प्रतिज्ञा में ही अपने प्राण छोड़ दिए। इन प्रतिज्ञा में प्राण छोड़ दिए, लेकिन यदि आर्त ध्यान से मरण किया है तो गति अच्छी नहीं बिगड़ेगी, अच्छी नहीं होगी, दुर्गति हो जाएगी, गति बिगड़ जाएगी। एक जीव का उदाहरण है जिसने प्रतिज्ञा पूरी करने के चक्कर में प्रतिज्ञा पहले अटपटी ले ली, फिर वो निभी नहीं, मतलब प्रतिज्ञा तो अटपटी ले ली और अब प्रतिज्ञा लेने के बाद में पहले तो बिना विचारे प्रतिज्ञा ले ली और फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में वो प्रतिज्ञा पूरी होती दिखी नहीं और उसको भूख प्यास में उपयोग चला गया, तो और बल्कि उसका उपयोग जो है उसमें गया तो धर्म साधन सब एक तरफ रह गया। कोई कहानी याद है ऐसी आपको? नियमों का पालन करते हुए कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। ये कोरोना का किसी का वीडियो चालू था पीछे? मतलब हाँ, कौन बताएगा? निधि जी बताइए। भैया सेठ का नाम याद नहीं है, मगर वो स्वाध्याय के लिए बैठे थे ये सोच के कि जब तक दीपक का तेल खत्म नहीं होगा। बराबर है, कहानी आपने बिल्कुल सही बताई, कहानी आपको याद आ गई एकदम फर्स्ट क्लास। और उनकी पत्नी तेल भरती रहती है और उन्हें काफी प्यास लगती रहती है और उसमें उनका मरण हो जाता है। हाँ, ये अनुराग कीर्ति जी ने नाम भी बताया उसका, नागदत्त सेठ नाम था उसका। याद नहीं था तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं हमको तो वो सिद्धांत बताना था, वो आपने बता दिया बराबर। बिल्कुल वो सही बताया कि भाई उन्होंने प्रतिज्ञा ये ली कि जब तक क्या होगा, दिए का तेल खत्म नहीं होगा मैं स्वाध्याय करूंगा। हाँ, सामायिक सामायिक ओके। हाँ। जब तक दिए का तेल खत्म नहीं होगा, मतलब जब तक ये दीपक बुझेगा नहीं, तब तक मैं बराबर सामायिक करूंगा। अब क्या हुआ, उनकी पत्नी को लगा कि भैया इनका दीपक बुझ नहीं जाए, कम से कम जलता रहे तो ये अपना धर्म ध्यान अच्छे से करेंगे, तो बार बार जाके तेल डाल दे वहां में। अब बहुत देर तक तो सेठ जी करते रहे सामायिक, लेकिन बाद में क्या हुआ, पानी की प्यास लगी। मेरे ख्याल से अभी उनका भी मई जून का महीना होगा, ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं, उसी में भयंकर प्यास लगती है। तो ऐसे में प्यास लगी उनको, तो प्यास लगी तो फिर क्या हुआ, उपयोग उनका धर्म साधन में नहीं रहा, उपयोग काय में चला गया, पानी में प्यास में उपयोग चला गया पानी में। तो पानी 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 करते रहे वो, और पानी करते करते तो वो सामायिक तो सब एक तरफ रह गई, अब ध्यान क्या रहा, केवल पानी का। और पत्नी भी बड़ी विचित्र, और पत्नी ने बराबर उनके लिए तेल डालती गई, वो तेल डालना छोड़ा ही नहीं, और ये तेल डालना छोड़े नहीं, वो दिया चलता रहे, और ये बेचारे कि अब तो हो जाएगा,
देखे बार बार देखे दिया खत्म होने वाला है, थोड़ी शांति आए मन को, और इतनी देर में फिर तेल डाल दे। ऐसे बेचारे एकदम पानी का विचार करते करते उनके प्राण निकल गए, और मर के क्या बने वो? मेंढक बने। अब मेंढक बने। कहाँ मेंढक बने वो? वो तो याद नहीं है, लेकिन वो समोशरण में जा रहे थे, वो वही वो है। खुद की बावड़ी में मेंढक बने। क्या खुद की बावड़ी में ही मेंढक बने थे वो, है ना? तो इस तरह से अब उन्होंने प्रतिज्ञा तो बहुत ऊंची ली कि भाई जब तक ये नहीं होएगा। वो पहले विचार नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। पत्नी तो पत्नियां है भैया, पत्नी ने तो अपने अच्छे के लिए किया कि सेठ जी का कम से कम उपयोग धर्म में लगा रहे, तो उनने दिया तेल, ले तेल ही तेल, और उस तेल के चक्कर में तो उनके जो है प्राण पखेरु उड़ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि या तो आप मरण को स्वीकार करने के लिए तैयार, और नहीं तो फिर आप ये सोच के चलो कि हम बहुत सावधानी से प्रतिज्ञा लेंगे, माने ऐसी प्रतिज्ञा लेंगे जो हम पूरी तरह से निभाएंगे, और जिसमें हमारे परिणाम संक्लेश रूप नहीं हो, मरने की नौबत नहीं आ जाए। यदि हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम मरना स्वीकार करें, तो हम ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले जिससे हमारे मरने की नौबत आ जाए। प्रतिज्ञा ऐसे ही ले, नियम ऐसे ही ले जो हमसे निभ सकते हो, और जिनको निभाने में हमको कभी भी क्लेश नहीं हो, एक बात। दूसरी बात, प्रतिज्ञा के प्रति निरादर बनाना हो, और तीसरी बात, सदती जाने उतनी ले, जो नहीं सदती हो वो नहीं ले, पहले ही विचार कर ले। सेठ जी ने विचार किया था कि नहीं किया था, बताइए बताइए निधि जी, सेठ जी ने विचार किया था कि नहीं? पूरा नहीं, नहीं किया था। पूरा पूरी प्लानिंग से सोचा नहीं उन्होंने, बस बैठ गए। बस बैठ गए। तो क्या आओ दिगंत आओ, बस जब तक दिया चलता रहेगा तब तक सामायिक करेंगे। पर भाई साहब, यदि आपको करनी भी थी तो आप टाइम का ले लेते, या तो दिया पहले बुझ जाएगा तो ठीक, और नहीं तो 3 घंटे पहले हो जाएंगे तो ले लेंगे, कर ले। सोचा नहीं होगा उन्होंने। इतना नहीं सोचा उन्होंने, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये प्रतिज्ञा जो है वो पहले ही, जो तुम प्रतिज्ञा लेने के पहले पूरी कंडीशन सोच लो, और जितनी सदती होवे, जो सदता हो उतना ही लो। तुम ऐसी उटपटांग मत लो कि जो तुमसे बाद में न निभे, और नहीं निभने के कारण तुम्हारा परिणाम और बिगड़ जाए। क्योंकि बाद में क्या होगा, देखो क्या लिखा, दुखी होने में आर्त ध्यान हो, है ना? और आर्त ध्यान होंगे तब क्या होगा? आर्त ध्यान के फल में पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? आर्त ध्यान समझे? अपन ने 4 प्रकार के आर्त ध्यान पढ़ाता है थे, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा जनित, निदान। तो ये कौन सा वाला कहलाएगा? पीड़ा जनित। पीड़ा हो रही ना आपको, दुख हो रहा है आपको, तो अब आपका दुखरूप परिणाम है, तो दुखरूप परिणाम से पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? प्रतिज्ञा लेने के बाद उसको निभाने में आपको बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, जैसे तैसे पूरी करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा को जैसे तैसे पूरी करके और निपटाना चाहते हैं, और प्रतिज्ञा के पूरे समय जब तक पूरी नहीं हो रही है तब तक पूरे समय मन दुखी है, चित्त दुखी है, बहुत आकुलता व्याकुलता हो रही है। तो मेरा ये प्रश्न है कि उस आकुलता व्याकुलता से पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा, ये बताइए। वो जो आर्त ध्यान रूप परिणाम है, खेद रूप परिणाम है ना? आर्त ध्यान में क्या संक्लेश होता है ना, जब कोई बहुत पीड़ा होती है, चिंता होती है, दुख रूप होता है, तो मन संक्लेश रूप हो जाता है, कषाय रूप परिणाम हो जाते हैं। उन कषाय रूप परिणामों से क्या बंधेगा? पुण्य बंधेगा कि पाप? सबका कहना है पाप बंधेगा। तो बंधा क्या? पाप। तो हमने ली तो धर्म के लिए थी, प्रतिज्ञा जो ली थी वो पाप बांधने के लिए ली थी कि पुण्य बांधने के लिए? ली तो पुण्य करने के लिए थी, और बंधा क्या? पाप। तो अपने को एडवांटेज हुआ कि डिसएडवांटेज हुआ? डिसएडवांटेज हुआ। तो इसलिए पहले ही आपने चित्त क्यों नहीं लगाया कि भाई अपन कोई धंधा कर रहे हैं। देखो, एक मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने डायमंड का बिजनेस चालू किया, आपने ये नहीं विचारा कि अपनी शक्ति कितनी है, और आपने डायमंड का बिजनेस चालू कर दिया, और आपने डायमंड खरीद ली, पूरी पूंजी लगा के खरीद ली है,
गवर्नमेंट से भी उधार ले लिया, दुनिया भर से उधार ले लेके आपने पैसे लगा के आपने डायमंड की दुकान खोल दी, और इतने में क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, 3 महीने तक दुकान में कौन डायमंड खरीद, लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो कोई ऐसी महिला होगी जो लॉकडाउन के बाद डायमंड खरीदने जाएगी? है? क्यों, अपने 55 में से तो कोई नहीं होगी ना कि है कोई महापुरुष, कोई नहीं होगी ऐसी महारानी, तो कोई हो दुनिया में, वो छोड़ दो उसको। बाकी जनरल चीज ये है कि लॉकडाउन के बाद में आदमी जीवन उपयोगी वस्तु की सोचेगा। आज की तारीख में हमारे लिए सोना चांदी क्या है? सब्जी और फल जीने के लिए उपयोगी वो है। अनाज, दालें, चावल, पानी। क्यों, ये आज के लिए हमारे लिए सब्जी, आज हमारे लिए सोना चांदी ये है कि हमारे लिए सोना चांदी ये है। बताओ कौन है हमारे लिए उपयोगी चीज? तो कहने का तात्पर्य है कि उसने अपना बहुत व्यापार बढ़ाया और उसके व्यापार में पैसा खूब लगाया, सब पूरी घर का बेच के लगा दिया, बाजार से उधार ले लिया, बैंक से उधार ले लिया। 6 महीने तक उसकी दुकान में कोई नहीं आया। 3 महीने तक तो लॉकडाउन रहा और 3 महीने तक कोई उसकी दुकान में फटका ही नहीं। 6 महीने तक कुछ नहीं बिका। क्या होगा बताओ आप? 6 महीने के अंदर खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए कोई भी आदमी को कोई भी काम करे तो सोच विचार के करना चाहिए कि बिना विचारे बस कर लो, मेरे को तो नंबर 1 अरबपति बनना है, तो इसलिए सारे घर की चीजें बेच के मैंने बिजनेस चालू कर दिया। तो वो ठीक है कि गलत है? बताओ, ठीक है कि गलत है? बताइए। अपनी शक्ति का उल्लंघन करके यदि जिंदगी में कोई भी काम करोगे और कदाचित जरा भी प्रतिकूलता आई तो दिक्कत होगी कि दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती है? खतरनाक काम हो सकता है, जिंदगी भर तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि धर्म भी बहुत सोच समझ के करो, ज्यादा रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। जीवन के अंदर अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने परिणाम, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने भविष्य के परिणाम, अपने आसपास का परिवार का वातावरण, ये सब चीजें देख के प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि बिना देखे लेनी चाहिए? ये आप लोग बताओ मेरे को, बताओ भाई, कोई तो बताओ। सब बातों का विचार करना चाहिए। और प्रतिज्ञा लेते समय ऐसे, मतलब जो भी प्रतिज्ञा ली हो तो अपने परिणाम उसके बाद चढ़ते हुए होना चाहिए। ग्राफ अपने धर्म के प्रति ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा लेने के बाद में परिणाम नीचे गिर जाए, परिणाम चढ़ते हुए होना चाहिए। कंसिस्टेंट ग्रोथ, समझते हैं इसको? कंसिस्टेंट ग्रोथ का अर्थ समझते हैं आप लोग? निरंतर प्रगति। तो हमने जब से प्रतिज्ञा लिए तब से हमारे परिणाम निरंतर वृद्धिगत होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रतिज्ञा लेने के बाद हमारे परिणाम गिरावट में आ जाए। जैसे बिजनेस हम करते हैं तो वृद्धि होनी चाहिए ना, ऐसे इसके अंदर भी परिणामों की वृद्धि होनी चाहिए और अपनी शक्ति सामर्थ्य को विचार करके प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जिस प्रकार व्यापार व्यवसाय अपनी शक्ति को और अपनी शक्ति, अपने धन, अपनी सामर्थ्य, इन सबको देख के किया जाता है, ऐसे ही धर्म रूपी धन भी कमाना है तो उसके लिए भी अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ये सब देखी जाती है। दूसरे को देख देख के होड़ा-होड़ी नहीं करते। पड़ोसी मेरा डायमंड का बिजनेस कर रहा हो तो अपने को भी डायमंड का बिजनेस करना ये किसी ने नहीं सिखाया। अपने को देखना पड़ेगा कि पड़ोसी के तो बहुत रिलेशन है, उसके भाई का भी डायमंड का बिजनेस है, इसलिए वो डायमंड का बिजनेस कर रहा है। और अपने तो कोई परिचित नहीं है ना पैसे हैं, तो अपने को तो जो दूसरा अपने से बनता हो वो करना। क्या करना चाहिए बताओ आप? जो अपने को दूसरे को देखा देखी करनी चाहिए कि अपने को अपने परिणाम जांच के कोई काम करना चाहिए? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा चलता ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये है कि हमारी देरानी जो है 3 उपवास कर रही है तो जेठानी ने कहा मैं जेठानी हूं, मैं 5 करके बताऊंगी। सासू जी कहेगी ये 3 और 5, तो मैं कौन पुरानी हूं, मैं 10 करके बताऊं।
पता चला 3, 5 और 10 के अंदर ये सब ऊपर ही हो गए एक आदमी से। तो इसलिए भैया अपनी शक्ति देखो, शक्ति देख के काम करो। दुखी हो बाद में और उससे आर्त ध्यान हो तो उससे पुण्य नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। अब आगे क्या कहते देखो, अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, जो प्रतिज्ञा ले तो ली, प्रतिज्ञा के दुख नहीं सहे जा रहे, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे पानी तो नहीं पिएगा, ठंडी पट्टी लगाओ, ठंडी पट्टी एयर कंडीशनर में बिठाओ, शीतल शीतल चंदन लगाओ, चंदन का बुहारा लगाओ इनको, क्या गर्मी में मत रहे बेटा, पांव दबा रिया एक जना, इनका उपास है भैया जी का, क्या। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो ऐसा हुआ कि तुमने पानी तो नहीं पिया और अन्य अनेक उपचार शीतल रूप कर दिए, तो ये तो, और तुमने यूं सीधी यूं तो नहीं पकड़ा, घुमा के पकड़ा, यहाँ में क्या सिद्धि, यूं ही पकड़ लो। उपचार तो तुम कर ही रहे हो ना, और बल्कि कठिन कठिन उपचार कर रहे हो। इसका मतलब तुमने समझ रखा है कि बस मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए, भले ही इधर स्लाइन चढ़ जाए और उससे पानी आता रहे भले अंदर, वो चलेगा, क्या, लेकिन मुंह से पानी नहीं लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ये नहीं है, क्योंकि तुमने आसान उपाय छोड़कर और कठिन उपाय किए, उसमें और संक्लेश ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने नियम ले लिया कि मैं बिना बोले भोजन करूंगा, मैंने नियम ले लिया है, समझ लो। अब मैंने नियम लिया, शादी हुई मेरी नई नई, और शादी होने के बाद में मैं थाली बैठा, मैंने पत्नी को पहले बोल दिया मैं बोलता नहीं हूँ, और खाने पीने का वो शौक है मेरे को। अब क्या होगा, पत्नी ने सब्जी रखी, नमक थोड़ा कम है, हमने उसकी तरफ देखा ही हूँ, तो समझी अच्छे प्रेम से देख रही, खाना बहुत अच्छा बना है, और सब्जी और दूं, एक चम्मच और लिए, ये थोड़ी देना भाई, यूं। अब वो समझ में नहीं आया, वहां को लगा शक्कर मांग रहे, मैंने शक्कर घूट रही। अरे ये क्या चक्कर हो गया, तो अपन ने दूसरा उपाय कुछ सोचा, क्या, तो ऐसे 50 उपाय किए और 50 उपाय बात भी नहीं समझी, तो आया गुस्सा, ली थाली और फेंक दी, नमक के लिए इतनी देर से और तो शक्कर डाल रही है। तो भाई साहब वो कहेगी कि जब इतना ही तुम्हारा खाने का राग नहीं छोड़ा है तो मौन से क्यों भोजन कर रहे हो, बोल दो ना नमक चाहिए, नमक का तो इतना राग बैठा है और मुंह चुप कर बैठ गए। ऐसे मुंह बंद करने से कुछ नहीं होएगा पंडित जी, तुम पहले अपने खाने का राग छोड़ो। क्यों, सही है कि नहीं बताओ, खाने का राग नहीं छोड़े और आप फिर ये सब काम करोगे तो आपके आसपास वाले क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे बेचारे, क्या होंगे कि नहीं होंगे परेशान, सुख की जगह दुख होएगा उनको, कहेंगे यार नियम इनको निभाना है और परेशान ये करते हैं। जब भी खाना खाने का मौका आएगा सब लोग बेचारे कहेंगे इनका खाना हो जाए भैया, पछे अपन खा लो, अभी अभी देखते हैं क्या क्या आज कौन सी फाइल खुलेगी, कल नमक की खुली थी, आज शक्कर की खुल जाए, किसी दिन दाल की खुल जाए, किसी दिन चावल की, कब क्या चाहिए इनको कौन बताए, अंतर्यामी तो कोई हम है नहीं, भगवान होते तो फिर इनके मन की जान लेते, मन पर ज्ञानी भी नहीं है, क्या करेगा आदमी। तो इसलिए क्या करना चाहिए उसको आप बताओ, इसका उपाय क्या है, बताइए आप लोग, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ थोड़ा। बोलो आदित्य। ये अपने अपने को ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जो अपन निभा सके, जिसमें अपना मतलब। आपने इसी के लिए हाथ खड़ा किया था क्या? नहीं, एक और प्रश्न भी था। बोलो, पहले प्रश्न पूछ लो, चलो फिर अपन पूछते बाकी लोगों जो हाथ खड़े करेंगे उनसे। प्रश्न तो ये था भैया, जैसे कि अभी अब ये लॉकडाउन का तो हमने किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, और मान लो कोई ऐसा नियम ले लिया हो जैसे कि देव दर्शन करके ही भोजन करेंगे और मंदिर भी नहीं जा पा रहे, तो फिर अब ऐसे में तो प्रतिज्ञा टूटी, तो फिर कैसा क्या होगा? जिंदगी में हर काम सोच समझ के करना चाहिए, धंधा करो तो सोच समझ के, व्यापार कोई भी काम करो
जितना ज्यादा आप सोच सकते हो जीवन में उतना संभल के कदम रखो, यही कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता। बोलिए सौरभ जी। सर प्रश्न था कि ऐसा सुना है कि शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए, तो शक्ति को, परिणाम को, सामर्थ्य को नापे कैसे, आजमाए कैसे, हमारी शक्ति कितनी है कैसे मालूम करें? और इस छोटे सोच छोटे देखो, बिजनेस तो- कैसे किया आपने? एकदम पहले दिन आपने सीधे एक्सपांड किया कि धीरे धीरे फैलाया? तो सर मैं इसी पे आ रहा था कि इसका पहले अभ्यास करें फिर प्रतिज्ञा लें। आप ये बताओ बिजनेस आपने कैसे क्या स्टार्ट किया? आपके में मतलब आपका नहीं, एक जनरल पूछ रहा हूँ। सर बिजनेस तो मतलब जो जितनी फैंसी बातें होती है मैनेजमेंट में, वो सब तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होती है, अपने हाथ में कुछ होता नहीं है, रैंडम में शुरू होता है। कितना भी सोच विचार कर लो वैसा कुछ होता नहीं है सर। लेकिन अपन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि एकदम सारी पूंजी लगाए थे? नहीं, वो तो ग्रेजुअली करते हैं। आपकी तो चलो, आपने पूंजी का, आपका मेरे को मालूम नहीं कितना मतलब कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन जिनकी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो भी वो पहले ही दिन उन्होंने सारी कैपिटल लगाई थी कि धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया था? कैपिटल तो ग्रेजुअली डिप्लॉय करता है, एकदम से कोई भी पूंजी नहीं कोई नहीं लगाता। करता है। तो ऐसे ही नियम का भी ऐसे ही है, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए आगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तो हम फिर अचानक कोई काम करेंगे फिर क्या होता है कि एकदम पहली ही जगह हम फेल हो गए तो जिंदगी भर के लिए हम व्यापार करने से वंचित हो जाएंगे, और सारी पूंजी खत्म हो गई, फिर आप नौकरी पे जाओगे और क्या करोगे? और आपने थोड़ा सा डाल के देखा कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, चलो दूसरा करके देख लिया, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा, उसमें आपके परिणाम पूरे बिगड़ेंगे नहीं। और आपने पूरी एक साथ ताकत लगा दी और वो जरा भी यदि बिगड़ गया तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक केस हो जाता है ना। तो सर प्रतिज्ञा लेने के पहले क्या अभ्यास रूप कुछ लेना चाहिए पहले? कि अभ्यास का के लिए छोटी मोटी प्रतिज्ञा लेने में क्या है? जैसे आप आज आपको लग रहा है कि जिंदगी अच्छी चल रही है सुबह, तो आपने शाम के लिए नियम ले लिया कि शाम को आज मैं समझ लो भोजन नहीं करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा। अभी लॉकडाउन का, जब तक लॉकडाउन है अपने घर में खाना पीना मिल रहा है तो हम जो है रात्रि को पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे। पानी से हमारी पानी लेंगे तो आपकी जिंदगी तो बची रहेगी ना, पानी मिल रहा है तो। मरे नहीं, ऐसे नियम तो ले ही सकते ना हम। देखो आज हम अन्न को छोड़ सकते कि नहीं रात को? बहुत आसानी से। मर जाएंगे उससे, बताओ? नहीं तो बहुत आसानी से कर सकते, करा तो हुआ वो भी नियम का लेते हैं हम। अभी अपन अपने क्लास में पूछो चलो 60 लोगों से कि कितने लोगों के रात्रि के अन्न के त्याग है? तो कहने का मतलब है मेरा कि जो चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए हर चीज को, और उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए मालूम है आपको नियम लेने में? आप लोगों ने भी उपवास किए होंगे, मैंने भी किए होंगे, लेकिन मैं सारे उपवासियों से एक बात कहता हूँ कि हमें सबसे पहले उपवास में हम जो जिसका त्याग करते हैं, किसका त्याग करते हैं उपवास में हम? आहार पानी का। आहार पानी भक्ष्य क्या? भक्ष्य, भक्ष्य, भक्ष्य। तो हमने पहले किसको छोड़ा? भक्ष्य को। भक्ष्य को। जबकि छोड़ना किसको पहले चाहिए? भक्ष्य को कि भक्ष्य को? किसको छोड़ना चाहिए पहले? अभक्ष्य। अभक्ष्य। सबसे पहला स्टार्टिंग वहां से करना चाहिए। क्यों मालूम? अपने आचार्यों ने बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल चीजें बताई यार। कैसे कि भाई तुम अभक्ष्य छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्ष्य पदार्थ तो खा ही रहे हो ना तुम। जितने नियम है अपने बेसिक, वो कोई भी मरने वाले नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए रात्रि में भोजन का त्याग किया, मर जाएंगे उससे आप। दिन में खा लो ना, आप रात में नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं आप, क्योंकि आपके पास खाने का समय दिन में है। अच्छा, आपने आलू खाने का त्याग किया तो उससे मर जाओगे आप, आपके पास कच्चे केले। आलू, प्याज, गाजर, मूली, जमीकंद, अदरक, लहसुन, शकरकंद, ये सब आपने छोड़ दिए तो क्या आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे? नहीं। ऐसे ही आपने अंचना जल नहीं पिया, पानी छान के पिएंगे तो इससे आप मर जाओगे।
तो हमारे नियम तो बिल्कुल ऐसे ही, हम तो वो भी नहीं ले रहे हैं, अभी पूछो सबसे वो भी नहीं पूरे किसी की, तो हम आगे की क्या बात करें। लेकिन हमको आगे जंप लगाना है, हमको तो जिससे हमारा जुलूस निकले वो काम कराना है। आप तो बताओ जिससे जुलूस निकलता हो। रात्रि भोजन त्याग कर दे तो काय का जुलूस। कोई लोग पूछे और भैया हमारा जुलूस निकलवाना की बात को कि हमने रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन त्याग सबके ही होते हैं। हाँ बैठो यहाँ पे 10 उपवास किए क्या? हाँ 10 किए, आ जाओ लाइन में। माने हमारा क्या है बेसिकली फोकस जो हो गया ना वो जुलूस का और ये झांकीबाजी का, और माने हमारे को उसका पुरस्कार करे, कोई पुरस्कृत करे और कोई हमारा सम्मान करे, बहुमान करे, हमको कोई मंच पे बुलावे, तपस्वी के रूप में कहे, पंडित जी भी हार माला पहनाने आए तो हमको लगे कि यार मजा आ गया आज तो, पंडित से हमने हार माला पहन ली, 3 उपवास किया, मैं अगली बार 5 कर लूंगा। ये चक्कर है ये सब क्या है बताइए। पहले अपने जितने भी जीवन में अपने जो अभक्ष के त्याग करा है, ऐसा एक भी आप अभक्ष का त्याग मेरे को बताओ जिसमें प्राण संकट में पड़ जाते हो, बताओ। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, देखो जिससे तन मन धन पे कोई संकट नहीं, होटल का नहीं खाना, मर जाओगे आप, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपका धन भी बचा रहेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा क्या। और यदि जीवन की चाट लग गई आदत तो बेचारी पत्नी को वो हमेशा कहेगा तूने ऐसा नहीं बनाया, तूने वैसा नहीं बनाया, तो कहेंगे कौन राक्षस से पाला पड़ा है भैया। क्योंकि जिसको एक बार बाहर के खाने की लत लग गई उसको दुनिया की कोई स्त्री, क्योंकि भैया उसकी सीधी कंपटीशन किससे, कुक से, हलवाइयों से, तो वो कंपटीशन कौन बीट कर सकता उनको। इसलिए ये जो छोटी मोटी चीजें है ना अपनी, ये भी कोई कम नहीं है, और इससे हमारे जीवन में बहुत प्राण जो है, प्राण ही नहीं हमारा जीवन भी बहुत सुखद हो सकता है। आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन ये जितनी भी खोटी आदतें हैं इनके त्याग से हमारा तन मन धन तीनों का लाभ है, हानि नहीं। बताओ अपन जीना बंद हो जाएगा उससे। अच्छा मैं आपको और बताता हूँ, जैसे अपने शरीर पे कई लोग कलोन और परफ्यूम लगाते हैं ना, समझ लो मैं नहीं लगाऊं तो लोग मर जाएंगे। मैं मंदिर में गया, लोग 2-4 की लाश निपट गई, क्यों बताइए आप लोग, क्यों अनुज मतलब सौरभ जी? जी सर। बताओ ये जो मैं चीजें कह रहा हूँ ये ले सकते हैं कि नहीं, अपन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? ये तो सर मतलब सिंपल है, कर सकते, बहुत आसानी से करते ही इनफैक्ट करते तो है, प्रतिज्ञा लेने की बात है ना। वो हम परफ्यूम नहीं लगाएंगे, कलोन नहीं लगाएंगे, इस प्रतिज्ञा में हमको क्या दिक्कत? कुछ भी नहीं सर, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। क्योंकि क्या प्रतिज्ञा नहीं होती है और किसी शादी में गए और किसी ने मुफ्त का दे दिया तो ये लगा दे यहाँ, तो इसको क्या जा रहा है। मुफ्त की चीज मिले तो अपना जेनी कुछ भी कर सकता है, उसको मुफ्त में मिलना चाहिए बस। क्या अभक्ष बाद में, मुफ्त पहले। तो ये सब चीजें हैं अपने जीवन में। क्या है, हमें सबसे पहले पाप रूप चीजों का त्याग करना चाहिए। आपको मालूम है ये कलोन परफ्यूम कैसे बनते हैं सौरभ जी? सर सुना है कि सर एनिमल पार्ट से बनते हैं। हाँ, और एनिमल पार्ट से नहीं भी बने तो भी इनके अंदर फूल पत्ती भी जो होती है ना, तो बहुत असंख्यात ही नहीं अनंत जीवों की हिंसा का कारण होती है। ये सब चीजें अपने योग्य नहीं है, तो इसलिए तो मैं कहता हूँ एक चीजें तो बहुत ऊंची करते हैं और एक चीजें नीची करते हैं। मैं अभी एक जगह मंदिर है हमारा, एक छोटा सा खुला हुआ है वो, तो उसमें एक लेडी आती है सुबह सुबह, तो बोलो मैं मंदिर के बिना खाना नहीं खाती इसलिए मैं आऊंगी। वो इतना कलोन परफ्यूम लगा के आती भाई, तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे है, ये कलोन लगाए बिना नहीं आ सकती मंदिर, मंदिर आना है इसको, लेकिन कलोन लगा के आना, मतलब परफ्यूम जो भी उसका है सेंट जो भी लगा के आती है। तो अब बोलो आप, तो ये एक काम तो बड़ा ऊंचा है कि आप जो है जब सब मना कर रहे हैं तब भी आपको जाना है, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए आए, तारीफ के योग्य। लेकिन अब आपको ये किसने कहा कि वहाँ लॉकडाउन में भी तुम ये जो है
अपने आप को सुगंधित करके आओ। वो कौन सूंघ रहे हैं? भगवान। बोले लॉकडाउन में अकेले भगवान को सुनने को मिलेगा। लेकिन आते हैं लोग कि जो आते एक बार पड़ जाए कोई टाल नहीं सकता उनको, क्या करे। हैबिट्स होती है, हैबिट्स जीवन में लोगों की हैबिट्स होती है। गंदी हैबिट डल गई एक बार, छुटाए नहीं छूटती है। ठीक है, तो ये बताओ, मैं तो खैर अपनी तो बात ये चल रही थी। तो ये सब पाप रूप चीजों का त्याग कर सकता है। मैं आपको और एक और उदाहरण देता हूँ। समझ लो हमने टीवी नहीं देखने का त्याग कर दिया, टीवी देखने का त्याग कर दिया, मर जाऊंगा मैं? पंडित जी मर जाओगे? बिल्कुल। कैसे मर जाऊंगा बताओ? आंख फूट जाएगी तुम्हारी। अच्छा, नहीं देखेंगे तो फूट जाएगी। बहुत मोटा चश्मा लग जाएगा। देखने से लगेगा कि बिना देखने से लगेगा? माने ये जो नियम है जीवन में, मूवी नहीं जाना, थिएटर नहीं जाना, मतलब हमारे क्या, हम लोग जो ना नियम सारे हमारे किस पे लगे मालूम है? हमारे सारे नियम जीवन के हैं, खाने पीने के हैं। ये जो मैंने आपको परफ्यूम का उदाहरण दिया, टीवी का उदाहरण दिया, ये भी कोई इंद्रिय विषय एक नहीं है। इनके भी नियम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो इनके नियम कोई नहीं लेना है। और नियम सबको कौन सा लेना है? जो महाराज भी नहीं कर सके वो नियम हमें लेना है। मुनिराज भी आज 10 उपवास नहीं कर सकते। उपवास का नियम मुनिराज के लिए भी नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा था निर्जरा तत्व की भूल में, कितने तीर्थंकरों ने कितने उपवास किए? 2 उपवास मैक्सिमम। अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं शायद, एक मिनट बोलिए अखिलेश जी। 23 तीर्थंकरों ने 2-2 उपवास का ही नियम लिया ना। 23 तीर्थंकर, और आपने कुछ लिखा हो उसके अलावा और भी कुछ बताना था क्या? ये तो कुएं का पानी का बताया था मैंने कि बहुत से लोगों के जैसे कुएं का पानी के नियम ले लिए, तो वर्तमान में कुएं भी कहाँ मिल रहे हैं बड़े शहरों में, तो उसकी दिक्कतें आ रही है लोगों को। अच्छा, जितने भी कुएं वालों के नियम है, कुएं के पानी के, उनसे पूछो कि उन्होंने टीवी के नियम लिए कि नहीं लिए। टीवी तो दे दो ना। तो अब एक काम तो ऐसा ऊंचा कर रहे हैं और दूसरा काम थोड़ा हल्का है। टीवी पहले छूटनी चाहिए कि बोरिंग का जल पहले छूटना चाहिए? बताइए आप, बोरिंग के जल में ज्यादा दोष है कि टीवी में ज्यादा दोष? कौन बताएगा? पूछता हूं मैं किसी से, देखो। टीवी टीवी टीवी, सबने लिख तो दिया टीवी। अभी जितने लोगों ने लिखा उन सबसे पूछता हूं मैं, कितनों ने टीवी छोड़ी है? पूछूं? पूछ लेता हूं। सबसे पहले अपन नेहल से पूछते हैं, चलो। नेहल, क्यों नेहल? नेहल अपनी सबसे यंग है। नेहल, नेहल को करना था मेरे को एक्चुअल में। नेहल, बोलो नेहल। नहीं, टीवी तो नहीं छोड़ी मैंने। है, आवाज नहीं आ रही अच्छी, थोड़ी जोर से बोलो। टीवी तो नहीं छोड़ी अभी मैंने। नहीं छोड़ी ना, पर छोड़ना चाहिए कि नहीं? छोड़ना तो चाहिए, उसमें दोष है। उपवास किए कि नहीं आपने? उपवास हाँ, मतलब व्रत आते हैं तो करती हूँ, एक आध दो। तो अपने अपन लोग क्या है, अपन ने जो शास्त्रों में या जो रूढ़ी में जो चल रहा है ना, हम वो पालते हैं। हम कभी भी ये नहीं पालते, देखते हैं कि हमें जो है दोष किसमें अधिक है, दोष किसमें कम है, और वर्तमान में किन चीजों में दोष अधिक लग रहे हैं। माने हम पाप किसमें कम से कम लगे, और जिसमें पाप बहुत ज्यादा लगते हैं उसका पहले त्याग करें, जिसमें कम लगते हैं उसका बाद में त्याग करें। हम ऐसा पूरा विचार नहीं करते। बताओ, आप लोगों ने सबने विचार किया कभी कि कभी अपने को त्याग का भी कोई क्रम होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए? अपन त्याग के सीक्वेंस की भी सोचते हैं कभी? कभी आपने लिखा अपने घर बैठ के कभी एक कागज बना के कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, हमको किस सीक्वेंस में त्याग करना चाहिए? बताओ कि बस अपन ने कर लिए त्याग। बोलिए निधि जी, कुछ बोल रहे?
कुछ बोल रहे हैं आप निधि जी? नहीं भैया। अच्छा, पहले का था क्या? सही। हाँ, कोई कुछ बोलिए अनुराग जी, कीर्ति जी। त्याग का बोलना है? नहीं, त्याग का नहीं, किस लिए आपने हाथ खड़ा किया था ना पहले? किस मैं तो ये बता रही थी, आप बता रहे थे ना जैसे व्रत लेते हैं तो जैसे रात्रि भोजन त्याग का हम लोग नहीं करते हैं, तो उससे जीवन भी बहुत व्यवस्थित चलता है। मतलब पति भी जल्दी आ जाता है, बच्चे समय पे खाते हैं, फिर टाइम मिलता है, पाठ पढ़ लो, पढ़ा लो। तो ये अच्छे के लिए जो आप बता रहे थे ना, जिसके बिना हमारा जीवन चल सकता है, अवक्ष नहीं खाओ। तो वही तो, जो अच्छे के लिए वो करना नहीं है, और जैसे सब परेशान है वो करना है। पहले तो वही त्याग करना चाहिए, अवक्ष त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो। अरे अपनी यहाँ एक्चुअल में देखो, अपनी यहाँ ना हर चीज बहुत सिस्टमेटिक बताई है, लेकिन आदमी सिस्टमेटिक पढ़ता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अभक्ष का त्याग पहले बताया, लेकिन लोगों को भक्ष का त्याग पहले करना है। मेरा एक क्वेश्चन था, किसी ने लिस्ट बनाई आज तक अपनी जिंदगी में कि हमें किस सीक्वेंस में त्याग करना चाहिए? बताओ, बनाई किसी ने? लेकिन शास्त्र पढ़ने से पता चलता है ना, जैसे आप बताते हैं, पढ़ते हैं शास्त्र कि यहाँ पहले टीवी देखने में ज्यादा त्याग है, जो हम भक्ष भी छोड़ दें, उपवास कर ले, वो तो बहुत बात अरे सबसे ज्यादा अपने परिणामों का दोष लगता है। वो परिणाम अपने निरंतर बिगड़ते हैं उसमें। 7 व्यसनों का बोला है ना टीवी हाँ, सप्त व्यसना है, मिथ्यात्व है, कषाय है, और फालतू की चीजें आजकल उसमें। कौन एक अच्छी चीज आती है तो बताओ? बच्चे बिगड़ते हैं उससे सब। अभी लोग न्यूज देख के अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरे समय मतलब कलुषित हो रहे हैं। कोरोना कोरोना, अब क्या बोल सकते हैं अपन, तो कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा है, 5 मिनट का काम है जो चीज, उसके लिए हम घंटों पढ़ते रहते हैं। 5 मिनट पूछ लो किसी से, अपन एक काम करेंगे, यदि आप सब लोग अखबार त्याग कर दोगे, या एक आध जना तो कोई फिर भी पढ़ेगा, देखो सब तो त्याग करेंगे नहीं, तो अपन 5 मिनट का ऐसे ही सेशन रखेंगे कि आज की ताजा खबर तू बता दे। बस 5 मिनट के लिए अपना काम खत्म हो जाएगा, तो शाम तक वो अपने को रोज बता देगा। और मैं तो कहता हूँ, मैं देखो, हमारे यहाँ तो ना कोई अखबार आता है और ना कोई क्लास में आते थे, तो फिर भी पता चल जाता था, और हमारे तो आसपास वाले बता देते थे। बाकी अधिकांश चीजें तो यूं ही पता चली जाती है ना, नहीं पता चलती है, लेकिन फिर भी आदमी के सब चीजें हैं। और नहीं तो न्यूज़पेपर, चलो ठीक है, आपको न्यूज आती है, पढ़ लिया एक बार न्यूज़पेपर से, लेकिन बाकी दिन भर टीवी चैनल में टाइम खोटी करना, उसमें कोई सिद्धि नहीं। तो खैर, बात तो ये चल रही थी कि पहले हमें जो कुछ हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है, पाप रूप है, पहले उनका त्याग करना चाहिए। लेकिन हम पहले उसका त्याग नहीं करते, हम तो जो मर्जी में आता है वो पहले छोड़ देते। जो हमारे मन में आया, मैं गया, मेरे मन में आज ककड़ी नहीं खाना, ककड़ी नहीं खाऊंगा आज मैं। पत्नी कह रही, ककड़ी में क्या दोष है भैया, ककड़ी तो लेके आए, सब्जी ककड़ी में लेके आज ककड़ी मिली है, और अब तुमको क्या बनाएंगे? नहीं तो ककड़ी नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भैया जी? ककड़ी का त्याग कर आए। ये कौन सी दुनिया में त्याग, कौन सी जगह से तुमने पढ़ के आए? पढ़ा वड़ा कुछ नहीं, हमारे मन में आई, हम पूजा कर रहे थे, हमारे भाव अद्भुत हो गए, तो हमने कही आज हम ककड़ी नहीं खाएंगे। तो ककड़ी नहीं खाएंगे और आलू वो खाएंगे, क्योंकि वो हमको बहुत पसंद है। करेले का त्याग कर दिया, ये करेला पसंद नहीं। तो वो कहते हैं इन त्याग में कोई दम नहीं है, क्योंकि पहले गलत चीज छोड़ी जाती है, फिर सही चीज छोड़ी जाती है। पहले अभक्ष का त्याग होता है, फिर भक्ष का त्याग होता है। जिंदगी में भी अपन क्या करते हैं, व्यापार व्यवसाय करने के लिए पहले बहुत घाटे की चीज उसको रोकते हैं कि कम घाटे की चीज को रोकते हैं। नाव में पानी आ रहा हो तो पहले बड़े बड़े छेद रोकेंगे, बंद करेंगे, कि छोटे छोटे छेद पहले बंद करेंगे? बताइए। बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं अपन। देखो धर्म, अभी अपन आगे यहाँ तो पढ़ेंगे बाद में, पर मैं एक जनरल आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले हमारे जीवन में जिनसे पानी ज्यादा आता होगा, वो चीज पहले बंद करें, वो छेद पहले बंद करेंगे, कि जिनसे पानी कम आता है वो छेद पहले बंद करेंगे? माने जिन पाप क्रियाओं से खूब कर्मों का आश्रय होता है, वो पाप क्रिया पहले बंद करनी चाहिए, कि जिन पाप क्रियाओं से छोटा छोटा जरा सी बहुत तुच्छ अल्प पाप क्रिया है, बल्कि उसका ज्यादा जिनवाणी में लिखा भी नहीं है, और उनको हम पहले त्याग करेंगे? क्या करना चाहिए हमको, क्या करते हैं हम? बताइए, हाथ खड़ा करके बताओ, भले ही कोई भी।
चरणानियों की क्लास चल रही है आज अपनी। बताओ, पहले तीव्र पाप रूप क्रियाओं को छोड़नी चाहिए कि पहले अति अल्प मंद पाप रूप क्रियाओं को छोड़ना चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए और हम क्या छोड़ते हैं? बोलिए रूपाली जी। सर तीव्र पाप रूप को पहले छोड़ना चाहिए, बट हम करते उल्टा है। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज छोड़ने में ज्यादा आसानी है तो हम वो चीज पहले छोड़ देते हैं। हम विचार नहीं करते कि मतलब ये चीज छोड़ने में हमें ज्यादा पाप लगेगा या कम लगेगा। हम कंफर्ट के हिसाब से धर्म करते हैं। हाँ, हम धर्म की बुक्स के हिसाब से नहीं करते। एग्जैक्टली सर। क्या जैसे अभी इवन यदि ग्रहित मिथ्यात्व का भी कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानने लग जाए, समझ लो कहीं पेड़ा मिल रहा हो ना कहीं पे, तो पेड़ा खा ले आराम से, किसी देवी देवता का बट रहा हो तो वो तो बहुत बड़ा पाप रूप है। एक उपास नहीं किया तो इतना पाप नहीं लगेगा जितना कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना का पाप है, लेकिन इसको वो पाप नहीं दिखता। और उपास के अंदर उपास नहीं किया, एक तो अपने आप में बड़ी ग्लानि होती है कि अरे मैंने तो उपास ही नहीं किया इस बार। ये चक्कर है। जीव को रूढ़ी बहुत ज्यादा वो घुसी हुई है। बुक्स में क्या लिखा है, किसमें ज्यादा दोष है, परिणाम किसमें ज्यादा बिगड़ते हैं, उसका विचार नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे इन्होंने दो उदाहरण दिए, पानी लगे तब पानी तो नहीं पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, घी तो छोड़ दे और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे, इसी प्रकार अन्य जानना। इसका एक उदाहरण और है, जैसे मीठा छोड़ दे तो शक्कर तो नहीं खाए, लेकिन शक्कर के जैसी 10-20 चीजें और बना के खाए। नमक छोड़ दे और 5 मिठाई बना ले, तो एक छोड़ा और 5 दूसरे उपाय कर रहे हैं, और वो जो उपाय दूसरे कठिन है वो कर रहे हैं। सरल चीज छोड़ी और कठिन का उपाय कर रहे हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं इसमें तो और परिणाम तुम्हारे तीव्र राग रूप होंगे, और तीव्र राग रूप होने से कर्मबंध और अधिक होगा। अब आगे क्या कहते हैं देखो, यदि पढ़ते हैं अर्चेश, बोलो अर्चेश। जैसे वो रस छोड़ते ना कि मंडे को ये रस छोड़ा, ट्यूसडे को ये रस छोड़ा, तो वो जिस दिन जो रस छोड़ते हैं तो उसी दिन वही चीज खानी चाहिए क्या जो एक्चुअली उसमें यूज होती हो, तो ही तो अपनी वास्तव में कहलाएगी कि अपन ने नियम लिया। जैसे मालूम कि नमक का त्याग करा और उस दिन अपन ने खीर बना के खा ली, तो अपने को पता तो चला ही नहीं कि नमक का अपने को राग कितना है। सही कहा आपने। देखो क्या है, जो रोज खाते हैं वही खाओ, तो बस नमक हटा दो। ऐसा तो ही नहीं कि नमक हटा दिया और अब नमक की चीजें तो नहीं बना रहे और मीठे की बना रहे हैं। तो तुमने अपना उपचार तो कर ही लिया ना। राग घटाने के लिए सब चीजें थी, और हम राग नहीं घटाते, चीजें घटाते हैं। हम चीजें छोड़ते हैं, चीजों के प्रति राग नहीं छोड़ते हैं। जिनवाणी राग छोड़ने का कहती है और हम वस्तुएं छोड़ने पे उपयोग लगाते हैं। ठीक है, पढ़िए आगे। पढ़ो तरुण, या नितिन जी पढ़ो, नितिन पाटोदी जी। यदि परीक्षा नहीं सहे जाते थे, नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य करें, वहां तो उल्टा रागभाव तीव्र होता है। देखो दूसरा एक और उदाहरण दिया पंडित जी। जैसे समझ लो कि परिश्रम नहीं सहे जाते। जैसे एक परिश्रम ये भी है, शीत का, उष्ण का, भूख का, प्यास का, तो ये नहीं सहे जाते हैं। विषय वासना नहीं छूटी, पंचेंद्रिय के विषयों के राग नहीं छूटे, वासना नहीं छूटी, तो वो बोलते हैं ऐसी प्रतिज्ञाएं क्यों की। जैसे मुझे अभी बोलने का भाव है, समझ लो खूब है बोलने का भाव, और अब मैंने नियम ले लिया कि मैं रात को नहीं बोलूंगा। अब मेरे बोलने का भाव तो मिटा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक कागज पेन अपने पास रखूंगा, कागज पेन पे लिखूंगा। फिर तुमसे भी कागज, मतलब एक कागज पेन मेरे को रखना पड़ेगा, और मेरे को मौन से और एक चीज समझाने के लिए 4 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो वो सरल उपाय है कि इससे तो 2 मिनट बोल लेते, वो सही उपाय है।
क्या सही उपाय है बताओ। पेंसिल पेन लेके रखो, सामने वाले को बार बार हर आंसर क्वेश्चन का आंसर पेन पेंसिल से लिख के दो, इशारे करो, समझाओ, ये सब सही है कि इससे तो उसको बोलने का भाव नहीं मिटा है, तो वो एक लाइन में बोल के अपना काम कर ले। क्या सही है बताओ, क्या सही लगता है आप लोगों को? बोलिए जयंत जी। जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन होता है ना, कहाँ पे, जेएनयू में? नहीं नहीं, अदर कास्ट में तो मेरी 2 बेटियां हैं ना, तो उनको बुलाने आते हैं। तो हम तो भेजते नहीं कि हमारे त्याग है, पर वो जबरदस्ती बच्चों को प्रसाद दे जाते हैं, तो वो क्या करना फिर? प्रसाद किसी प्रसाद अपने लेना ही नहीं चाहिए पहले ही। नहीं, मना बोलते हैं। हम लोग मना बोलते, पैसे और वो केला और वो पेड़ पड़ के, मतलब जबरदस्ती, बोले इसमें क्या दोष थोड़ी, तुम्हारा त्याग है तो हम बुला नहीं रहे, पर हमको बोले आपको ही लेना पड़ेगा। ज्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए ऐसे लोगों से। हमारे साथ ये बहुत होता है। ज्यादा दोस्ती नहीं रखना चाहिए। क्या है, मित्रता उतनी रखो जिससे अपना धर्म का घात नहीं हो। बस। अच्छा ठीक है। और कोई कुछ तो ये समझ में आया? परिश्रम सहे नहीं जाते हैं, विषय वासना नहीं छूटी है, तो ऐसी ऊंची ऊंची प्रतिज्ञा क्यों ली? सुगम विषय छोड़कर, क्या कह रहे हैं, सुगम माने सरल विषय छोड़कर और कठिन प्रतिज्ञाएं लोगे हैं? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, यानी सरल चीज छोड़कर कठिन चीजों का उपाय करना पड़े, तो ऐसा कार्य क्यों करे? वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। अब आगे चलते हैं, देखो। अथवा समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलें अपन। एक बार आप लोग थोड़ा अपनी, हाँ तरुण ने बताया जैसे जैसे आ रहा हो समझ में तो हाँ कर दो, और नहीं आ रहा है तो क्या रुको यहीं, अभी अभी कुछ पूछना है इसमें। राजेश जैन जी बोल रहे हैं, बोलना है राजेश जी, 1 मिनट बोलिए राजेश जी। हाँ वो इसलिए बताया था, आप पूछ रहे थे ना कि बोलना ज्यादा सही है कि मौन रह के लाइनें लिखना सही है। बराबर है। 3 पार्टिसिपेंट ने और हाथ खड़े किए। पूर्वी, प्रीतेश जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो पाप है उसमें तो प्रतिज्ञा बनती है, जैसे मतलब पाप, जैसे मतलब अपन रात्रि भोज ले लो, रात्रि भोज तो पाप ही है, तो इसमें अपन ने जैसे त्याग लिया तो ये प्रतिज्ञा थोड़ी कहलाएगी, ये तो पाप है, तो छोड़ना ही है। प्रतिज्ञा तो जैसे मांस के त्याग की प्रतिज्ञा होती है। अच्छा, मतलब इन्हें ये सब में लगेगी? सब में, मध्य मास मधु त्याग, जिसका भी त्याग नहीं है आपको समझ लो उसका दोष लग रहा है, ये मान के चलना आप। हाँ मतलब तो मतलब अपने को पाप में भी सारी चीजों की प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, हर चीज। ऑफ कोर्स, सारे अभक्ष का त्याग नहीं करेंगे तो सब दोष लग रहा है। मध्य मास तो मधु का भी लग रहा है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, पर एक बार बहुत सारी क्या, बेसिकली देखो मध्य मास मधु है, 22 अभक्ष है, सबके नियम लिए जाते हैं, इसलिए तो लिस्ट होती है पूरी। हाँ वही मैं आपसे बोल रहा था कि एक बार चर्चा हुई थी आपसे, तो आपने बोला था एक लिस्ट है पूरी इसकी, तो वो एक बार समझना है पूरी। वो लॉकडाउन खुले तब जरूर समझ लेना हो। ठीक। बोलो पूर्वी जी। लिख दो एक्चुअल में आवाज। हाँ बोलो। क्या पता नहीं पूर्वी लिख के दे दो 1 सेकंड, 1 लाइन में। तब तक हम दूसरे से पूछ लेते हैं। बोलो नील। भैया एक्चुअली मुझे परिश्रम के बारे में पूछना था। तो मैंने एक आध जगह देखा था, जैसे बहुत जगह शीत पड़ती, ठंड बहुत पड़ती है,
तो जो मुनिराज आदि होते हैं उनको वो ब्याल दे देते हैं ना नारियल के, उसका उसमें भी दोष लगता है क्या? नहीं, वो इतना दोष रूप नहीं है ऐसे। मतलब वो विषम तो है, उपाय तो विषम है, लेकिन हिंसक नहीं है कम से कम। अरे इससे ज्यादा खतरनाक लोग करते हैं भैया। ठंड लगती है तो लोगों तो हीटर वो जो वो होते हैं ना हेलोजन, वो जला देते हैं। वो तो और इससे बिगड़े हुए हैं। वो ब्याल वगैरह, वो नारियल की छाल कह रहे हो ना आप? हाँ मतलब ये तो दोष रूप भी देखो। शिखरजी वगैरह जाओ तो वहां देखते हैं कि वहां पे बनी हुई है कुटी में और वो ब्याल बची है, अधिकतर वहां ज्यादा ठंड पड़ती है। तो सरल देखो, ये सब क्या है, परिसर सहन करना नहीं बनता हो तो फिर ये सब और कठिन उपाय किए जाते हैं। तो इसीलिए तो पंडित जी कह रहे हैं पहले कि परिसर सहन किए जाते हो तो तुम प्रतिज्ञा लो, परिसर सहन नहीं होते हो तो प्रतिज्ञा ऊंची मत लो। लाख बात की बात ये है। बोलिए। हाँ, एक और प्रश्न था, ये मध्यमास मधु का जैसे दवाइयां हैं तो वो उसका कैसे करें? तो ये लिख दो ना कि दवाई छोड़कर, मतलब जैसे कॉफ सिरप है तो वो तो अरे लिख दो कि दवाई छोड़कर। कम से कम सीधे तो नहीं खाओ। वो तो वैसे तो नहीं खाते, पर नहीं, वो त्याग। देखो होटल में चले गए आप, उसमें डाल रखा है अंडा, आइसक्रीम में डाल रखा है, कुछ चीज रेडीमेड पैकेज फूड आते हैं उसमें डाला हुआ है। फिर आप देखोगे उसको, यदि आपके त्याग होंगे तो। वो त्याग नहीं है तो खा जाता आदमी सब। अच्छा, मतलब मध्यमास भी खाने में आ रहा है लोगों के। मतलब वो लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, 50 कंडीशन, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, सारी कंडीशंस लिख दो उसमें। मतलब उसमें भी मांस का तो इतना नहीं रहता, पर मेन तो अरे सब चीजों में दारू, एक चीज की बारीकी सोचो, सब में चीजें हैं। मधु शहद होता है, शराब होती है, अंडा होता है, आजकल ये बहुत उपयोग में आता है। इनका त्याग भी सच्ची में त्याग करना, इनका भी वो भी वास्तव में एक पुरुषार्थ का काम है। बहुत मतलब मुश्किल। हाँ, ऐसे काल में, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तो आपसे जो नहीं बनता है ना वो सब रूल एक्सेप्शन में पहले ही लिख लो। कायदे से तो पूरा ही त्याग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो कम से कम इतना तो करो, थोड़ा तो। बोलिए रूपाली जी। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मतलब आपके भाव हो गए कि मुझे अभी 10 दिन के लिए ये चीज छोड़ना है, सपोज चॉकलेट और कॉफी छोड़ना है। अब आपके भाव भी थे, मतलब आपका उस समय आपको वासना भी नहीं थी उस चीज की, इसीलिए आपने छोड़ा कि नहीं 10 दिन के लिए तो मैं छोड़ सकती हूँ। लेकिन यदि वो 10 दिन में से मतलब कोई 2 दिन ऐसे रहे कि जिस दिन आपका 1 मिनट को भी मतलब आपको ये ख्याल आ गया कि मुझे मतलब मैंने छोड़ रखी है तो मुझे नहीं पीना है, तो उस केस में क्या मतलब फिर वो आइडियली हमें 15-10 दिन पहली बात तो देखो, अभक्ष में तो विचार आना ही नहीं चाहिए। अभक्ष के त्याग की बात कर रहे हैं, उसमें तो 1 सेकंड भी आए तो गलत है। अभक्ष क्यों खाएंगे? ये अभक्ष तो अपने लिए इस मनुष्य भाव, अपन मोक्षण प्रकाशक, इष्टोपदेश और अपन सीधे मुक्ति की बात कर रहे हैं। और ऐसी उत्कृष्ट बात के अंदर ये बिल्कुल, ये तो ऐसा ही हलवे में कंकर आ जाए एकदम। हाँ। बोलिए कीर्ति जी, अनुराग जी। होती है बाजार की, उसमें जो ई नंबर लिखा रहता है ना, वो गूगल में देखे तो उसमें रहता है, सब रहता है उसमें। हाँ, तो अभी शिविर लगा था देवलाली का, तो बच्चों को बताया था, तो बच्चों ने अभी तो छोड़ ही दिए बाजार के बिस्किट। बाजार की चीज तो देखो कोई भी, कीर्ति जी एक बात बताऊं मैं आपको, बाजार की तो कोई भी वस्तु भक्षणीय है। ई हो चाहे डी हो, चाहे कुछ भी लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। नहीं, मतलब साफ-साफ लिखा रहता है तब भी खाते हैं लोग, तो देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, वो आज ई के नाम पे अपन ई समझ जाएंगे तो डी लिख देंगे, डी नहीं तो बी लिख देंगे, बी नहीं तो ए लिख देंगे। अपन कब तक उनका पीछा करते रहेंगे? सबसे अच्छी चीज है जिसपे अपने को भरोसा नहीं है उसकी चीज ही मत खाओ ना। खाने नहीं चाहिए बस, बाजार की चीज मत खाओ, घर के बिस्कुट खाओ। हाँ, घर के तो बहुत बढ़िया। हमारी माँ ने तो कभी बिस्कुट बनाए नहीं तो भी हम इतने बड़े हो गए, और ना बाजार के खाना खाया हमने। बिस्कुट चीजें तो ही नहीं, रोटी पानी खिलाती थी अच्छे से। सही है। ये तो चोचले आजकल हो गए इतने बच्चों के,
पहले तो अपने अपने आपकी मम्मी ने भी कितनी अच्छी चीजें खिलाई, बिस्किट बिस्किट तो ही नहीं ज्यादा खिलाए। चलिए और कोई। अब देखो एक पेड़, अरे नेल बोलो बोलो नेल भैया ये शरबत भी मधु के उसमें आता है क्या? जैसे अरे बाजार का शरबत तो लाए देखा ही मत करो नहीं, भैया, वो तो दारू है दारू, बाजार का नहीं, घर का भी सड़ी हुई दारू है बाजार की शरबत। मतलब जो वो सब उसी में आता है। सब उसी में ही है। बाजार का शरबत दारू का रूप है एक तरह से, दारू के अतिचार में, शराब के अतिचार में लिखा हुआ है शास्त्रों में। खतरनाक चीजें सब, ये सब गंदी चीजें बंद करो भैया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सबका त्याग होगा, इसलिए मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ। पता चला है तो नरक ही नहीं छूटा अभी। थोड़ा विचार करना, मतलब ये अपन जो है ना, ये बहुत गलत चीजें हैं सब। इतना राग तो छूटना ही चाहिए यहाँ। अपन बहुत ऊंची चीज पढ़ रहे हैं भाई। अपना जो ग्रंथ है ये मुक्ति के मार्ग का साधक है। अपन व्यवहाराभासियों की भूल पढ़ रहे हैं, और अपन व्यवहाराभासी तो छोड़, अभी अपन जैनत्व तो भी नहीं आए अपने में, तो बहुत दुख की बात है। अपन उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो उपास कर रहे हैं। जो बेचारे अभक्ष खाए सब छोड़े हुए हैं, सब दिन रात व्रत नियम उपास कर रहे हैं, उनकी गलतियां निकाल रहे हैं अपन। बराबर। बोलिए राजेश जी। पंडित जी अभी लोग सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे थे, यही कहते हैं ना 70% एल्कोहल आ रहा है। सैनिटाइजर के अलावा दूसरी भी चीजें है ना, वो उपयोग कर लेना चाहिए लोगों को। हाँ, साबुन में और होम्योपैथी दवाई भी जिसमें बहुत एल्कोहल आता है वो भी यूज नहीं करना चाहिए। अल्कोहल की कोई चीज उपयोग नहीं करना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ सुनाई में आ रहा है। नहीं करना चाहिए, सही बात है आपकी। हाँ नहीं करना चाहिए। बोलो नेहिल। नहीं वो पूछ लिया ना आपसे शरबत। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए और कोई, आगे चलते हैं अपन। वैसे टाइम हो गया अपना। ये 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, 2 पैराग्राफ ये, फिर अपन पूरा करते अपना क्लास समाप्त कर देंगे। कौन पढ़ेगा? अभी 4 मिनट वैसे भी है अभी। पढ़िए नितिन जी। अथवा प्रतिज्ञा में, अथवा प्रतिज्ञा में दुख तो तब परिणाम थोड़ा जोर से थोड़ा। अथवा प्रतिज्ञा में दुख तो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, जैसे उपास करके फिर क्रीड़ा करता है। इतने ही पापी जुआ आदि व्यसनों में लग जाते हैं अथवा सो रहना चाहते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। बहुत बढ़िया। देखो सब स्पष्ट लिख दिया। और क्या एक एक चीज जो है पंडित जी ने सारी बातें जो अपन कह रहे थे ना, वो और स्पष्ट कर दी कि प्रतिज्ञा में दुख होता है तो परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचार करते हैं। क्या करें? मन लगाने के लिए क्या करे भैया? अब उपास का दुख है, भोजन नहीं मिला आज तो भूख लग रही है, तो भूख के दुख को दूर करने के लिए फिर कहीं न कहीं उपयोग लगाते हैं। कुछ लोग तंबोला खेलने लग जाते हैं। अब तंबोला एक तरह का जुआ ही है, तो ऐसे खोटे खोटे काम में लग जाते हैं। तो एक तरफ तो इतना उत्कृष्ट धर्म साधन करने की सोची और दूसरी तरफ पाप करने लग गए। अथवा कितने जीव सोते रहो भैया, उपास है तो। एक जना तो ऐसा बोला, बोले पंडित जी
हम तो जितने भी घर के काम होते हैं ना वो सब उपवास के दिन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मन लगा रहता है काम करने में। तो क्या क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन व्यवस्थित करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो मैंने कहा भैया धर्म ध्यान कब करता है? बोले धर्म ध्यान का अपना उपयोग मन लगा रहता है। तो अब अपने मन को लगाना है कि उस उपयोग उस समय को बचा के धर्म ध्यान रूप में बढ़ना है। बताओ क्या करना है? लेकिन ये समझता है कि बस भोजन नहीं करना, टाइम कैसे भी गुजारना, ऐसे कैसे तैसे काल पूरा करना, उसको प्रतिज्ञा जानता है। सो लेना चाहता है, सो जाओ, टाइम पूरा करो। जबकि सोना माने खोना, जाग के तो कुछ तो उपयोगी काम करता, सो के तो और सब काम ऐसे ही। सो के तो अपना समय जीवन का खो दिया तूने। अपने जिंदगी की थोड़ी जो उम्र थी अच्छे समय में अच्छे कार्यों में लगा सकता था, उस समय को तूने खोया है। और कितने पापी ऐसे भी है कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उसे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनके लिए खेल है। तो पंडित जी कह रहे हैं नहीं, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है भैया, ये इसको खेल मत समझो कि नी निभी तो छोड़ देंगे। क्या? यदि तुम्हें लगता है कि हमें भंग करना पड़ जाएगी तो उससे तो प्रतिज्ञा मत लो, क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं लेने का इतना दोष नहीं है जितना प्रतिज्ञा लेके उसको भंग करने का महापाप है। प्रतिज्ञा नहीं लेने का पाप है तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। प्रतिज्ञा नहीं लेोगे तो पाप लगेगा और प्रतिज्ञा भंग करोगे तो महापाप लगेगा। इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर, मैंने पहले तो सोचते नहीं है प्रतिज्ञा लेते समय, और बाद में फिर ऐसी जैसी अपन ने दशाएं कही ऐसी दशाएं होती है। ठीक है, अपन यही रखते हैं। अभी पूर्वी का एक प्रश्न जो अपन जिनवाणी की स्तुति की बात करेंगे। ठीक।